जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ख़त अदम तरजीह की तारीफ़ और इसकी खुसूसियात, डेफिनेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जी, ख़त अदम तरजीह या ख़त गैर जानबदारी ऐसा ख़त होता है जो मुख्तलिफ अशिया के ऐसे जोड़ों से मिलकर बनता है जो सारफ को यकसां तस्कीन फराहम करते हैं। यानी ये जो ख़त है जो हमें नज़र आ रहा है, ये ख़त अदम तरजीह है जो मुख्तलिफ अशिया के एक्स और वाई के ऐसे जोड़ों से मिलकर बना हुआ है जो सारफ को यकसा तस्कीन फराहम कर रहे हैं। तो सारफ जो है इस खत पर किसी भी जोड़े को चुन सकता है क्योंकि वो तमाम के तमाम जो उसके पेयर्स हैं उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये खत अदम तरजीह की डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसकी खुसूसियात को डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि जो खत अदम तरजीह है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जी, पहली करेक्टरिस्टिक्स हम इसकी जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, ये जो खत अदम तरजीह है ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरने का रुझान रखते हैं। ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरने का रुझान रखते हैं। इसकी वजह होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मुख्ततम शरह इस्तेदाल। चूंकि ये मुसलसल कम हो रही होती है, गिर रही होती है, तकलीली जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग। तो इस बिना पर जो खत अदम तरजीह होता है वो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरने का रुझान रखता है। इसकी हम वजाहत भी कर सकते हैं कि अगर खत अदम तरजीह जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो, जिस तरह अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है, तो इसको हम इंडिफरेंस कर्व क्यों नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंज्यूमर है पॉइंट ए पर है और वो x1 मिकदार इस्तेमाल कर रहा है और इधर y1 जो है वो शय की मिकदार इस्तेमाल कर रहा है, y शय की। अब अगर हमारा कंज्यूमर पॉइंट बी पर चला जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर उसने x1 को बढ़ाकर x2 कर लिया है और y1 से बढ़कर वो y2 पर चला गया है। तो दोनों जो कमोडिटीज हैं, जो दोनों अशिया हैं x और y, उसकी मिकदार को उसने बढ़ा लिया है। तो ये अब ये कहना है कि पॉइंट ए पर भी वही सेटिस्फेक्शन होगी और पॉइंट बी पर भी वही सेटिस्फेक्शन होगी, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसके पास दोनों की चीज जो है वो अशिया की जो मिकदार है उसमें इजाफा हो गया। जबकि खत अदम तरजीह में जब वो किसी एक शय को बढ़ाता है, फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट ए से ये x1 यूज कर रहा है और साथ ये y1, अगर वो पॉइंट बी पर आता है फॉर एग्जाम्पल यहां से, तो वो जो है y की मिकदार को कम करता है पहले और फिर जो है वो x को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग नहीं है, इसलिए खत अदम तरजीह जो है वो पॉजिटिवली स्लोप या मुस्बत झुकाव वाला नहीं होगा। इसी तरह जो खत अदम तरजीह है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगा, एक्स महवर के मतवाजी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखें। अगर हम पॉइंट ए पर कंसीडर करते हैं कंज्यूमर को, वो x1 कमोडिटी यूज कर रहा है, इधर y1, और अगर ये पॉइंट बी पर चला जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसने x की मिकदार तो बढ़ा ली है लेकिन y की मिकदार को उसने नहीं छोड़ा। तो इसकी वजह से पॉइंट ए की निस्बत पॉइंट ए पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, इसलिए हम इस खत को जो है खत अदम तरजीह नहीं मानते। जी, इसी तरह खत अदम तरजीह जो है वो वर्टिकल भी नहीं होगा, यानी वाई महवर के मतवाजी भी नहीं होगा। इस पे भी हम देख सकते हैं, अगर कंज्यूमर पॉइंट ए पर है तो वो x1 कमोडिटी इस्तेमाल कर रहा है, इधर y1, और अगर वो बढ़कर पॉइंट बी पर चला जाता है तो यहां पर उसने y को बढ़ा लिया है लेकिन x को नहीं छोड़ा। तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है पॉइंट ए की निस्बत पॉइंट बी पर ज्यादा होगा। तो हम इस बिना पर कह सकते हैं कि जो खत अदम तरजीह होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये गिरने का रुझान रखता है। जी, ये इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स है, पहली खुसूसियत है खत अदम तरजीह की। अब हम जो है वो दूसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। जी, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है खत अदम तरजीह की कि ये मबदा की तरफ मुहद्दब होते हैं, दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हम खत अदम तरजीह ड्रॉ कर रहे हैं दोबारा। इसको अगर हम ओरिजिन से, जिसको हम उर्दू में मबदा कहते हैं, यहां से देखें तो जो खत अदम तरजीह है हमें वो बिल्कुल कन्वेक्स नजर आ रहा है। कन्वेक्स जो लेंस होता है वो जैसा कि हम जानते हैं, जो कन्वेक्स लेंस है वो इस शेप का होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये दरमियान में से मोटा होता है, साइडों से पतला होता है। इसी तरह जो कनकेव लेंस होता है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं वो इस शेप का होता है। तो
इसमें ये लाइट को जो है डाइवर्ज करता है और ये लाइट को कन्वर्ज करता है। तो जो खत अदम तरजीह होगा वो जब हम उसको ओरिजिन से देखेंगे तो वो हमें क्या नजर आएगा, मुहद्दब नजर आएगा, कन्वेक्स नजर आएगा। इसकी वजह जो है वो भी तकलीली मुख्ततम शरह इस्तेमाल होती है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसी की बिना पर ही ये हमें कन्वेक्स टू द ओरिजिन नजर आता है। अगर ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन ना हो, फॉर एग्जांपल ये कनकेव टू द ओरिजिन हो, अगर ऐसा होगा तो फिर वो ये शेप बनेगी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस शेप का होगा। अगर जो इंडिफरेंस कर्व है इस शेप का हो तो याद रखें कि इसमें जो मुख्ततम शरह इस्तेमाल है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है एक्स और वाई का, वो तकसीरी हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो एम आर एस है वो क्या है, तकलीली है। लेकिन इस सूरत में जो है वो तकसीरी हो जाएगा। तकसीरी का क्या मतलब है कि कंज्यूमर जो है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए पर है जहां पर वो x1 यूज कर रहा है, इधर वाई शाय की y1 यूज कर रहा है। अगर वो पॉइंट बी पर आता है, पॉइंट बी पर उसने कुछ मिकदार छोड़ी y की और कुछ x की मिकदार उसने हासिल कर ली, और पॉइंट सी पर अगर वो आता है तो वो ज्यादा मिकदार छोड़ेगा y की x को हासिल करने के लिए। हालांकि खत अदम तरजीह में क्या होता है कि जब कंज्यूमर एक शय की मिकदार को छोड़कर दूसरी शय की मिकदार हासिल करता है तो वो उसका जो रेट है उसको चेंज करने का, एक्सचेंज करने का, वो गिरता चला जाता है, जिसको हम तकलीली मुख्ततम शरह इस्तेमाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये कनकेव टू द ओरिजिन हो, यानी मबदा की तरफ मकार हो, तो उस सूरत में जो मुख्ततम शरह इस्तेमाल है वो तकसीरी हो जाती है, बल्कि तकलीली नहीं रहती, जो कि इंसान की नफ्सियात के खिलाफ है। जी हमारी दूसरी खुसूसियत थी खत अदम तरजीह। जी तीसरी खुसूसियत खत अदम तरजीह की कि बुलंद खत अदम तरजीह ज्यादा तस्कीन फराहम करता है। जितना कोई खत अदम तरजीह बुलंद होता चला जाएगा उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। मसलन हमारे पास ये 3 खतूत अदम तरजीह है, IC1, IC2, IC3। IC1 जो खत अदम तरजीह है इस पर तो हम जहां भी मूव करेंगे, मतलब इस पॉइंट पे, इस पे मर्जी जहां आ जाए, इस एक खत के ऊपर तो खत अदम तरजीह के ऊपर तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा, यकसा रहेगा। लेकिन अगर हम IC2 पर मूव करते हैं तो IC2 पर IC1 की निस्बत ज्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी, ज्यादा जो है वो तस्कीन हासिल होगी कंज्यूमर को, क्योंकि IC2 के ऊपर X की मिकदार भी ज्यादा कंज्यूमर हासिल कर सकेगा और Y की मिकदार भी ज्यादा हासिल कर सकेगा। इसी तरह अगर हमारा कंज्यूमर IC3 पर चला जाता है तो वो IC1 और IC2 दोनों के मुकाबले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन फराहम करता है। जैसे जैसे खत अदम तरजीह बुलंद होता चला जाएगा उस पर तस्कीन का म्यार जो वो ज्यादा होता चला जाएगा। जी हमारी खुसूसियत, तीसरी खुसूसियत थी खत अदम तरजीह। जी चौथी खुसूसियत खत अदम तरजीह की, ये एक दूसरे को कता नहीं करते। खत अदम तरजीह इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम पैदा होती है। मसलन ये IC1 है, ये वाला खत जो है, और ये IC2 है। अगर हम इसको पॉइंट ए कह लें तो अगर हम इससे ऊपर देखें तो यहाँ पे IC1 खत जो है ऊपर है, जबकि IC3 जो है ये इसके नीचे है। इसका मतलब है यहाँ पे IC1 पे तरजीह ज्यादा होगी, IC2 पर कम होगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ए से नीचे की तरफ देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि IC2 ऊपर हो जाता है और IC1 जो इसके नीचे चला जाता है। तो इस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे IC2 पर ज्यादा तस्कीन है, IC1 पर कम तस्कीन है। तो ये एक ही खत के ऊपर ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, आपस में टकराव आ रहा है। तो इसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि जो खतूत अदम तरजीह होते हैं वो एक दूसरे को कता नहीं करते। इसके साथ ही जो पांचवी खुसूसियत है खत अदम तरजीह की, जरूरी नहीं एक दूसरे के मतवाजी हों। जरूरी नहीं एक दूसरे के मतवाजी हों, यानी खत अदम तरजीह के लिए इस तरह होना जरूरी नहीं है कि ये IC1 है और IC2 जो है इसी तरह हो। IC3 यूं भी हो सकता है, जो खत अदम तरजीह है, खत अदम तरजीह यूं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल हो, खत अदम तरजीह जो है वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो खुसूसियत है खत अदम तरजीह की, छठी, कि ये किसी महवर को नहीं छूते। जो खतूत अदम तरजीह होते हैं, जो डिफरेंस कर्व्स होती हैं, ये किसी भी महवर को नहीं छूते। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे खत अदम तरजीह, ना ही ऐसे होगा कि खत अदम तरजीह जो हो इस शेप में हो। तो ये खतूत अदम तरजीह जो होते हैं
ये इस क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, इसके अंदर अंदर होते हैं। ये किसी भी महवर को ना छूते हैं ना उसको काटते हैं। जी ये थी ख़त अदम तरजीह की डेफिनेशन और ख़त अदम तरजीह की खुसूसियात। इसी के साथ हमारा जो आज का व्लॉग है, आज का जो लेक्चर है, इसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम खतूत अदम तरजीह की मदद से, इंडिफरेंस कर्व की मदद से सारफ का तवाज़ुन बयान करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।